दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोगों को स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्वाइट जलब में। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों, फिलहाल में एक बहुत बड़ी घटना हो गई। अपने कॉमेडियन चाचा को ट्रंप चाचा ने अमेरिका बुलाया था। उनका कार्यक्रम था व्हाइट हाउस के ओवन हाउस में। ओवन हाउस में कार्यक्रम था। हमारे चाचा ने ऐसे बैटिंग की आप लोग सुन के हैरान रह जाओगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, जैसे विराट कोहली ने पाकिस्तान और इंडिया के मैच में सऊदी अरब में पाकिस्तान के अब्बू के घर में ऐसे धुलाई की थी ना। बात तो सही है। ये भगवान क्या जुल्म है। हाँ, काश उनके हाथ में ये बल्ला तो नहीं था ट्रंप चाचा के हाथ में, तब भी चौके छक्के मारते रहे। शायद आप लोगों ने भी उनके कुछ क्लिप्स देखे होंगे, मजा आया होगा आप लोगों को। दोस्तों, जब से ट्रंप चाचा सत्ता में आए हैं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ धमाके करते रहते हैं। कभी बम डाल देते, कभी न्यूक्लियर अटैक कर देते, कभी कुछ। उन्होंने एक ना एक हर रोज एक ना एक धमाके किए हुए हैं। लास्ट अपने जनवरी 20 तारीख से, जब से उन्होंने पदभार संभाला है तब से। दोस्तों, कभी चाचा ने कहा पनामा का मुद्दा उठाया, कभी उन्होंने डेनमार्क की लैंड हथियाने की बात की, कभी टैरिफ का मुद्दा उठाया, कभी कुछ किया। करते करते परसों अपने कॉमेडियन के चाचा के ऊपर में पूरा अपना आक्रोश व्यक्त किया। तो ट्रंप चाचा ने इस लहजे में धमकाया जैसे एक बदमाश बच्चा घर में बदमाशी करता है, उसके बाद में माँ बाप उसको पीटते हैं, डांट लगाते। उसी तरह से उन्होंने कहा स्टूपिड प्रेसिडेंट। समझ सकते कहाँ तक की बात कह दी उन्होंने। खैर, अब आते हैं थंबनेल के हिसाब से, जो हमने लगाया हुआ है उसी हिसाब से बात करने के लिए। दोस्तों, जब से दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ है, दिल्ली का रिजल्ट आया है, तब से आपने केजरीवाल साहब को मीडिया के सामने कभी देखा नहीं है। समझ सकते हैं उनकी हालत क्या हो गई है। खैर, जो कुछ भी हुआ, सोशल मीडिया में यह वीडियो हमारे भाई साहब का बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। हर एक चैनल पे इसको शेयर किया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। आखिर हो न क्यों, उन्होंने काम ही ऐसा किया है, बात ही ऐसी कही है। उनको पता है चुनाव में नहीं हरा सकते, उनको पता है। मैं उनको कहना चाहता हूं केजरीवाल को चाहे जेल में डाल दो, जेल से भी जीत जाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी। खैर दोस्तों, केजरीवाल माफ कीजिएगा, केजरीवाल बच्चा, उन्होंने आरोप लगाया है कि बाहर से आदमी लेके दिल्ली का विधानसभा चुनाव दिया। अरे भाई साहब, आप दिल्ली में थे, आप कहाँ थे? वैसे इन्होंने कम डिंडोरा नहीं पीटा है दोस्तों। आप समझ सकते हैं इन्होंने कहाँ तक कितनी बातें की है। अरे दोस्तों, 1100 करोड़ रुपया ओनली इन्होंने अपना काम किया करके प्रचार के लिए स्वाहा कर दिया। दोस्तों, खैर ये बात तो छोड़िए, जब से सीएजी रिपोर्ट आई है तब से यह बात तो ऐसे कर रहे हैं कि जो इनका जो अंदर का लिकर का नशा था ना, जो घोटाला किया हुआ था, वो भी आज तक वो नशा भी उतरा नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इन्होंने इतना तक ढिंडोरा पिटा था कि हमारे दिल्ली के वर्ल्ड क्लास लेवल के स्कूल है, वर्ल्ड क्लास लेवल के हेल्थ है, वर्ल्ड क्लास लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाँ, बिजली फ्री, पानी फ्री, वगैरह वगैरह, क्या नहीं। दोस्तों, समझ सकते हैं आप। अभी जैसे सीएजी रिपोर्ट आ रही है, सीएजी रिपोर्ट में खुलासा हो रहा है कि इसमें घोटाला, उसमें घोटाला, इधर घोटाला, उधर घोटाला, अम्मी के घर घोटाला, पापा के घर घोटाला, बुआ के घर घोटाला, किसी को इन्होंने कहीं का छोड़ा नहीं। समझ सकते हैं ये घोटाला में ही स्वाहा। समझ सकते हैं, पिछली बार 67 सीटें थी, उसके बाद 62 सीटें थी। आप कहाँ पहुँच गए? राहुल गांधी जी बता दीजिए ना, कितनी सीटें थी, प्लीज बता दीजिए ना। कितने हुए? 15 और 8 कितना हुआ? 73, 73। समझ गया मैं।
कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। खैर इनका भी महाशय का भी ये बीजगणित अंक गणित बहुत तगड़ा है, बहुत हिसाब लगाते हैं। सुन सकते हो क्या कह रहे हैं, देखिए उनका। दोस्तों भाई साहब का हिसाब किताब तो आपने सुन लिया, वो कैसा हिसाब लगाया, आपको क्या हिसाब बताया, समझ सकते। खैर जीरो का 3 टर्म से 0 के 0 0 के 0 सीटें इनको भी आ रही है, इनको उसका कोई गम नहीं है। खैर बीजेपी को खुशी होना चाहिए था, जितना बीजेपी खुश है उसका 2 गुना ये हमारे भाई साहब खुश है। ये हो सकता है आर्यभट्ट ने इंडिया में ही 0 की खोज की थी, इसके लिए इन्होंने उनको ग्राह्यता दी होगी, इसके लिए ये साहब इतने ज़्यादा खुश होंगे, समझ सकते। निर्णय आपके हाथ में। खैर जो कुछ भी है, इन साहब ने जो कुछ भी किया पिछले 13 सालों में, इसका CAG रिपोर्ट इन्होंने कभी टेबल किया नहीं, क्योंकि इनको डर था, पता था इनको कि इन्होंने किया क्या है दिल्ली के लिए। इन्होंने तो यहाँ तक की मांग कर दी थी। अरे दोस्तों समझ सकते हैं आप, अमेरिका के न्यूज़पेपर में हमारा दिल्ली का स्कूल के बारे में आता है, अरे इनको तो नोबेल पुरस्कार देना चाहिए, अरे भारत रत्न देना चाहिए हमारे सिसोदिया को। अरे गला फाड़ फाड़ के कहते थे। आप समझ सकते हैं कि इन्होंने किया क्या है, अभी हकीकत CAG रिपोर्ट में दिख रही है। खैर नोबेल पुरस्कार किसको दिया जाता है ये भी इनको इतना भी पता नहीं, इसका भी ज्ञान नहीं। ये कहते हैं, बार बार कोसते रहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, कि उनको कहते हैं कि ये अनपढ़ आदमी है। अरे भाई तुम पढ़ा लिखा है तो तुमने किया क्या, घंटा। खैर बीजेपी दिल्ली जीत गई। बीजेपी ने दिल्ली में एक समानांतर रेखा खींच दी। मेरा कहने का मतलब है रेखा गुप्ता जी को दिल्ली की कमान सौंप दी। वो जैसे ही सरकार उन्होंने बना ली, चीफ मिनिस्टर की शपथ ले ली, उसके बाद से वो कंटिन्यूअसली वो अपने एक्शन मोड में है, एक्शन मोड में है।